So let's start our today's session, and we have left with our adapter. So कल हम लोगों ने एक adapter बनाया था, adapter को हमें इसको complete करना था. So let's continue with that adapter again. Yes, sir. Okay. तो हम लोगों ने यहाँ पर एक बेस अडेप्टर क्रिएट किया था जिसके अंदर हमने एक एरे लिस्ट बनाई थी, एक कंटेक्स्ट क्रिएट किया था, फिर हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर डाला था, फिर मेथड्स ऐड किए थे. उसके बाद हमने यहाँ पर एक व्यू होल्डर नाम से क्लास बनाई थी. यहाँ पर हमने व्यू होल्डर नाम की एक क्लास क्रिएट करी थी. ठीक है, ये हमारी एक स्टैटिक क्लास हो सकती है. इसको आप चाहे स्टैटिक या नॉन स्टैटिक जैसे आप बनाना चाहो वैसे बना सकते हो. ठीक है, और फिर इसी के साथ में हम लोगों ने माई डेटा लिस्ट के नाम से एक एक्सएमएल क्रिएट करी थी जिसके अंदर हमने कार्ड व्यू लगाया था. कार्ड व्यू के अंदर लीनियर लेआउट सेट किया था और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट व्यूज सेट किए थे. राइट, ऐसा कुछ बनाया था, याद है? Yes, sir. ग्रेट. तो अब यहाँ पर जब हम अपना लिस्ट बना रहे हैं तो जो भी हमने टेक्स्ट व्यूज डाले थे उनकी आईडीज को हमें सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम डेटा सेट करवा रहे हैं, मतलब डेटा जो हम दिखाएंगे वो हम बेसिकली अपनी उस पर्टिकुलर आईडी पर दिखाएंगे. देयरफॉर हमें यहाँ पर उसको सेट करवाना पड़ेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस जगह पर टेक्स्ट व्यू लिखेंगे. टेक्स्ट व्यू कुछ भी आप दे सकते हैं. यहाँ पर आईडी दे दीजिए, टेक्स्ट व्यू आईडी या यू आईडी, जो भी आप लिखना चाहो. टेक्स्ट व्यू यू आईडी, देन फिर ये 4 बना दीजिएगा. तो टेक्स्ट व्यू यू आईडी, फिर यू नेम आ जाएगा, फिर ईमेल आ जाएगा और उसके बाद कॉन्टैक्ट. क्लियर गाइज? तो ये हमने अपने टेक्स्ट व्यूज ऐड करवा दिए. और टेक्स्ट व्यूज ऐड करने के बाद अब हमें यहाँ पर ये जो हमारे पास वो बना हुआ है, ये जो एल्स पार्ट बना हुआ है, इसके नीचे यहाँ पर हमें अपना यूजर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. तो यूजर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा यूजर्स डॉट गेट पोजीशन. ओके गाइज, हेलो? यस सर. Yes, sir. दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? Yes, sir. यस सर. सभी लोग कोड कर रहे हैं? यस, विक्रांत, सुनील, सुमित, मृत्युंजय, Yes, sir. Yes, sir. कोड कर रहे हैं ना Yes, साथ sir. साथ में? Yes, sir. ओके. तो अब हमने यहाँ पर जो अपना यूजर बनाया तो उस यूजर की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी. तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा होल्डर डॉट यूआईडी. पहले हमें यूआईडी चाहिए होगा. तो यूआईडी डॉट यहाँ पर हमें करना पड़ेगा सेट टेक्स्ट. तो सेट टेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, अपना डेटा ऐड करवाएंगे. तो यहाँ पर लिखेंगे यूजर डॉट गेट यूआईडी, क्योंकि यहाँ पर हमें डेटा बाइंड करना है. तो हमें यहाँ पर होल्डर की रिक्वायरमेंट होगी. तो यहाँ पर हमने वो होल्डर दिखा दिया. ओके गाइस? यस. तो इसको इनिशियलाइज अभी बाद में कर देते हैं. इनिशियलाइज आप ऐसे कर सकते हो, शायद नल के तौर पे इनिशियलाइज कर देते हैं. ये इनिशियलाइज कर दिया हमने. ठीक है, देखिए यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया. तो वो अभी यहाँ पर क्या हो गया, होल्डर नॉट नल असर्ट यहाँ पर डाल सकते हैं. और इसके बाद एक एक करके सभी को हम यहाँ पर ऐड करवा देंगे. ठीक है, तो यूआईडी के बाद क्या आ जाएगा, यू नेम, जो हमने वहां पर बनाया. तो यू नेम आ जाएगा, फिर ईमेल आ जाएगा और फिर कॉन्टैक्ट आ जाएगा. तो ये हमने यहाँ पर ऐड करवा दिया. और यूआईडी के बाद क्या आ जाएगा, यू नेम. तो यहाँ पर यू नेम सेट करा देंगे, फिर उसके बाद ईमेल सेट करा देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट ले लेंगे. अरे यूजर क्या मतलब, यूजर मतलब? यूजर बेसिकली हमने जो मॉडल बनाया था ना, याद है यस सर. ना? तो वो मॉडल का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ क्रिएट किया है. ओके, ऑब्जेक्ट किया है, फिर उस ओके सर. जो मॉडल हमने बनाया उस मॉडल के अंदर डेटा सेट करवाया है. ये किसके यहाँ से बैकग्राउंड में इतनी आवाज आ रही भाई? ओके. यस सर.
तो कोई बात नहीं, चलो। तो नेक्स्ट आगे क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे होल्डर डॉट यू आई डी इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। तो पहले हमने फाइंड व्यू बाय आईडी किया, तो फाइंड आर डॉट आई डी डॉट, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा यू आई डी, यू आई डी टेक्स्ट, और इसको हम कॉपी कर लेंगे पूरा। तो यू आई डी टेक्स्ट के बाद यू नेम, तो यहाँ पर यू नेम, सॉरी एडिट नहीं आएगा, यहाँ पर यू नेम टेक्स्ट आएगा, या नेम टेक्स्ट था ना, नेम टेक्स्ट बताया था, हाँ ठीक है, ओके नेम टेक्स्ट, हाँ ये था। फिर इसके बाद ईमेल टेक्स्ट, फिर इसके बाद कॉन्टैक्ट टेक्स्ट, ओके। और इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे व्यू इक्वल्स टू, या ऐसे कह सकते हैं व्यू होल्डर इक्वल्स टू व्यू डॉट सेट टैग, सेट टैग नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे व्यू डॉट सेट टैग ये, और इसके अंदर होल्डर पास कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जब आ जाएंगे इस जगह पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्यू इक्वल, सॉरी व्यू कहाँ गया, व्यू होल्डर इक्वल्स टू व्यू, सॉरी व्यू नहीं, कन्वर्ट व्यू डॉट, यहाँ पर आ जाएगा कन्वर्ट व्यू डॉट गेट टैग, सर सेट टैग होल्डर क्या है? हाँ सर सेट टैग होल्डर क्यों लगाया है यहाँ पे? बता रहे अभी क्यों बता रहे, वो रीजन अभी हम बता रहे हैं। एक मिनट जरा इसको चेंज कर ले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी एप्लीकेशन अपनी। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ पर हमने इसलिए लगाया है, यहाँ पर सेट टैग इसलिए लगाया है क्योंकि जब हमारा ऑब्जेक्ट बाइंड होगा, ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि अगर हम फर्स्ट टाइम डेटा दिखा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारा डेटा क्या होगा, नल होगा, ब्लैंक होगा, ठीक है, मतलब जो हमारा लेआउट बन के आएगा वो ब्लैंक होगा, ठीक। तो अगर वो फर्स्ट टाइम में है तो उसका मतलब क्या होगा, कन्वर्ट व्यू नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कन्वर्ट व्यू नल नहीं होगा तो वो ये सारा डेटा बाइंड कर लेगा, और अगर कन्वर्ट मतलब आपका कन्वर्ट व्यू नल है तो वो क्या करेगा, पहला होल्डर बनाएगा, होल्डर के अंदर सारा डेटा ऐड करेगा, और फिर उसके बाद क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा ये वाला पार्ट। समझ में आया? इसलिए हमने यहाँ पर इसको वो किया हुआ है, रन कराया हुआ है। ओके सर, ठीक है, समझ में आया कि नहीं गई? यस सर, यस सर। तो ये हमारा अपना अडेप्टर रेडी हो गया है। सर इसमें होल्डर इक्वल टू व्यू होल्डर कन्वर्ट व्यू डॉट गेट टैग है, हाँ, इसमें get tag है। एंड में वो लगाना है हाँ, सेमीकोलन छूट गया, हाँ। Yes. सर ये कन्वर्ट व्यू का सर आप बता दो, तो कन्वर्ट व्यू क्यों लगा? कन्वर्ट व्यू का मतलब यहाँ पर वही व्यू जो है, जो हम अपना व्यू डिजाइन करना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं ना, उसकी बात हो रही है।
तो जो भी व्यू हम शो करवाना चाहते हैं उस व्यू को हमें क्या करना है, पहले डेटा ऑब्जेक्ट्स निकालने हैं और फिर उसको क्या करना है, उस लेआउट पर जिस पर हमें इसको शो करवाना है उस पर बाइंड करवाना है। तो सर डायरेक्ट व्यू से नहीं हो सकता था? अगर आप व्यू लिखोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से व्यू बना हुआ है ना, यहाँ पर दिख रहा है ना ये व्यू। जी सर। तो अगर आप यहाँ देखो, आपके वाले में क्या लिख के आ रहा है, पोजीशन कन्वर्ट व्यू लिखा है या व्यू लिखा है, ये बताओ। सर व्यू है अभी तो। व्यू ही लिखा है ना? जी व्यू लिखा है, कन्वर्ट व्यू लिखा हुआ है? सभी सर लोग देख व्यू। के बताएं क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट व्यू लिखा है, व्यू लिखा है? सर व्यू सर लिखा हुआ था, व्यू लिखा उसको हुआ है ना? कन्वर्ट व्यू मैंने चेंज कर दिया था। अरे सुनो तो उसको चेंज क्यों किया है यार? उसको चेंज सर करने कन्वर्ट व्यू लिखा है। कन्वर्ट व्यू लिखा हुआ है, तो अगर कन्वर्ट व्यू लिखा हुआ है तो डू वन थिंग, आई विल जस्ट टेल यू। सॉरी, सर एप्लीकेशन के वर्जन के ऊपर तो नहीं है, एंड्रॉइड वर्जन के ऊपर डिपेंड? सर मेरे एंड्रॉइड इसमें वर्जन के डिपेंड तो नहीं है सर, मतलब अभी एंड्रॉइड वर्जन नहीं नहीं, उससे नहीं फर्क पड़ता है, वो एक्चुअल में मेथड के ऊपर फर्क होता है, वो आईडी जो होती है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कन्वर्ट व्यू लिख भी दिया है, सपोज यहाँ पर हमने लिखा कन्वर्ट व्यू, ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा कन्वर्ट व्यू सपोज, तो अगर हमें कन्वर्ट व्यू को व्यू से चेंज करना है, यानी कि हमने यहाँ पर लिख दिया व्यू, तो इसको हम डायरेक्टली रिप्लेस ऑल कर दें, ये सब चेंज हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो हमें अलग अलग एक एक जगह से चेंज करने की जरूरत नहीं, हमने रिप्लेस कर दिया सीधे उसको। तो आप उसको व्यू से लिख लो चाहे कन्वर्ट व्यू से लिख लो, वो आपकी मर्जी है। ओके सर, ये कंफ्यूजन हो रहा था कन्वर्ट व्यू में, सर हम व्यू भी लिख देना वैसे। आप कुछ भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी। कन्वर्ट व्यू मतलब होता क्या है, वो आर्ग्यूमेंट के तौर पे होता है, तो आर्ग्यूमेंट अगर आप व्यू लेना चाहें तो व्यू ले लीजिए, कन्वर्ट व्यू लेना चाहे कन्वर्ट व्यू ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके सर। ठीक है, गॉट इट? यस सर। सो अब हम इसको एक बार रन करा के देखते हैं, बट पहले अभी हम जेनी मोशन ओपन कर रहे हैं। तो ये हमारा अडेप्टर बन गया है। अब अडेप्टर बनने के बाद अब हमें क्या करना है, अपनी एक्टिविटी ओपन करनी है। कौन सी? जो हमारी रीड ऑल डेटा के नाम से बनी थी। तो इस एक्टिविटी को ओपन करना है और इसके अंदर हमें ऐड करना है रिसाइकलर व्यू। तो यहाँ पर हम इसकी XML के अंदर आए और यहाँ पर हम लिखेंगे रिसाइकलर व्यू, मैच पेरेंट, और इसकी आईडी जो हम दे देंगे वो हो जाएगी रिसाइकलर व्यू। ठीक है, अब इसके अंदर आप स्क्रॉल बार वगैरह लगाना चाहते हैं जैसे जो चीज़ लगाना चाहते हैं वो आप स्क्रॉल बार स्टाइल दे सकते हैं, इनसाइट ओवरले। ठीक है, स्क्रॉल बार इंडिकेटर्स राइट में आना चाहिए। स्क्रॉल बार आपको यहाँ पर क्या देना है, स्क्रॉल बार का साइज देना है तो 5 dp दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप स्क्रॉल बार देना चाहते हैं तो वर्टिकल रख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रॉल बार से फेड ड्यूरेशन कितना रखना चाहते हैं तो 1000 सेकेंड्स दे दीजिएगा। ठीक है, और फेड स्क्रॉल बार्स ट्रू कर दीजिएगा, ट्रू हो जाएगा ये। तो इस तरीके से जो जो आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। सर ये फेड ड्यूरेशन मिली सेकेंड्स में है ना, 1000? हाँ हाँ हाँ, लिख लिया, हो गया?
1 minute, sir. ओ खुशबू, आज आप बना रही हैं? हाँ. ओ माय गॉड, रियली? लैपी आ गया क्या आपका? हाँ सर, वो बस उसी दिन नहीं था. अच्छा अच्छा अच्छा, वीडियोस आपको मिल गए तो यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया है? हाँ सर. ग्रेट। चलिए, तो एक बार इसको रीबिल्ड कर लेते हैं। प्रोजेक्ट को रीबिल्ड कर लिया ताकि ये प्रॉपरली सही हो जाए। तो सभी का बन गया ना? सर रीबिल्ड कहाँ से करा? रीबिल्ड, बिल्ड पर जाएंगे, ये बिल्ड ऑप्शन यहाँ पर रीबिल्ड कर देंगे। सर ठीक है। रीबिल्ट और प्ले में और डिफरेंस क्या रहेगा? हाँ, रीबिल्ट और प्ले में ऊपर वो रीबिल्ड जब और किसमें? प्ले, वो वहाँ जब कस्टम फोन के बाजू से जो हम प्ले करते थे उससे हाँ कोई हाँ, डिफरेंस होगा? एक्चुअल में हाँ, नहीं, एक्चुअल में क्या होता है कि मान लेते हैं कि जैसे कोई आपके कोड में कोई इंटरनल मतलब आईडी से रिलेटेड कोई लिंक है, कोई प्रॉब्लम है और प्रोजेक्ट आपका नहीं बन पा रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं? सर मल्टीपल फॉर्म्स है इसलिए कर रहे हैं हम। हाँ, मतलब ऐसे कह सकते हो कि हमें बार बार पूरा ग्रेडल नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, हम केवल वो पार्ट जिसके अंदर हमने चेंज किया वही केवल हमारा ग्रेडल में ऐड हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, इसलिए हम रीबिल्ड कर देते हैं तो उससे क्लीन हो जाता है, प्रोजेक्ट सही हो जाता है। ओके सर, और एक क्वेश्चन ये था कि सर जैसे मैं बना रहा था तो जैसे बेसिक हम लोग मैं उससे जीयूआई से मतलब जो जीयूआई से मैंने नाम हम डाल रहा था तो हाँ उसमें एरर आ रहा था कि हार्ड कोडेड हैगा, उसको आप उससे करिए, मतलब ये हार्ड कोडेड स्ट्रिंग है हाँ हाँ तो वो @स्ट्रिंग करके आप करिए, मतलब हाँ वार्निंग आ रही थी। हाँ हाँ, ऐसा क्यों? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो हम आपको बता देंगे कि वो कैसे सही किया जाता है, कैसे ऐड करते हैं। आई टेल यू एवरीथिंग। ओके, तो यहाँ पर हम इसको ऐड करवा रहे हैं, इस जगह पर हम अपना कोड लिखेंगे इस जगह पर। तो जो हम अपना रीबिल्ड कर रहे हैं तो प्रॉब्लम जो होगी वो अभी सही हो जाएगी, ठीक है। हेलो गाइस, आवाज आ रही है ना? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिखा रिसाइकलर व्यू, ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा रिसाइकलर व्यू। तो यहाँ पर हमने रिसाइकलर व्यू लिखा, रिसाइकलर व्यू यहाँ पर हमने ऐड करवा दिया। फिर इसके बाद हमने प्राइवेट यहाँ पर बनाया अपना रिसाइकलर व्यू ही बना लेते हैं अभी, तो सफिशिएंट इतना ही काफ़ी है। या अगर आप बनाना चाहो तो यहाँ पर अपना वो भी बना सकते हैं, एरे लिस्ट करके भी बना सकते हैं, तो वो डेटा आपका ऐड हो जाएगा, डिपेंड करता है आप तो क्या बनाना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने यूज़र्स दे दिया उसको, ठीक है, यूज़र्स यहाँ पर दे दिए और यहाँ पर ये यूज़र्स आ जाएगा, ठीक। फिर अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने रिसाइकलर व्यू की आईडी ऐड करी, तो यहाँ लिखा फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.recycler व्यू, रिसाइकलर व्यू, ठीक। फिर इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, और यहाँ पर हम इसके अंदर पास कर देंगे दिस, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे रिसाइकलर व्यू डॉट सेट हैज फिक्स साइज ट्रू, ठीक। फिर यहाँ पर हम लिख देंगे रिसाइकलर व्यू डॉट यहाँ पर आएगा ऐड आइटम डेकोरेशन। अगर आपने ऐड आइटम डेकोरेशन ऐड करना चाहते हो, आइटम डेकोरेशन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप वो ऐड कर सकते हैं, न्यू आइटम डेकोरेशन, यहाँ पर आता है आइटम डेकोरेशन। तो जो भी मेथड आप ऐड करना चाहते हो वो यहाँ से मेथड ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। बट इसके जगह पर एक काम आप दूसरा भी कर सकते हो, इसी जगह पर यहाँ पर आपका एक मेथड आता है,
recycler view item decoration decoration view item decoration recycler view dot item decoration एक सेकंड, यहाँ पर ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। न्यू आइटम डेकोरेशन मेथड तो ये दिखा रहा है, लेकिन ये ऐड क्यों नहीं हो रहा? ओके, अभी इसको, इस लाइन को अभी रोक देते हैं, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, बाद में इसको देखते हैं। ठीक है, तो इतना ऐड करने के बाद यहाँ तक हमने इसको ऐड करवा लिया है, अभी इसको आगे कंटिन्यू करेंगे बाद में। यहाँ पर ऑन रिज्यूम मेथड पे ले आइएगा, और ऑन रिज्यूम मेथड के अंदर यहाँ पर हमने जो यूजर्स बनाया है वो पहले हम यूजर्स ले लेंगे। तो यूजर्स इज इक्वल्स टू न्यू यूजर्स। इसको हमें डेटा शो करवाना है ना, यहाँ पर हमें चाहिए होगा एक चीज, प्राइवेट डीबी हेल्पर, डीबी हेल्पर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डीबी हेल्पर डॉट गेट ऑल डेटा, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? जो हमारे पास डीबी हेल्पर बना तो वो हमने डीबी हेल्पर यहाँ पर ले लिया है, और इसको हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी पास करवा देंगे इसी के अंदर। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट भी पास कर देंगे, डीबी हेल्पर इज इक्वल्स टू न्यू डीबी हेल्पर, और इसके अंदर पास कर देंगे दिस, और फिर यहाँ पर हम अपना बताएंगे अपना अडेप्टर, माई अडेप्टर इज इक्वल्स टू न्यू माई अडेप्टर, और इसके अंदर जो पहला पैरामीटर होगा वो हमारा, सॉरी कौन सा अडेप्टर था, माई अडेप्टर, ये वाला अडेप्टर था ना? नहीं सर। तो अडेप्टर आई थिंक गलत आ गया इसके अंदर, दूसरा अडेप्टर लेना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के करना पड़ेगा कि यहाँ पर आप कौन सा अडेप्टर ले रहे हो। ठीक है, तो माई अडेप्टर इज इक्वल्स टू न्यू माई अडेप्टर। ठीक, अब इसके अंदर सिंगल आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, ऐसा क्यों जा रहा है भाई? हम लोगों ने कौन सा अडेप्टर बनाया था? यही तो एक अडेप्टर, डीबी अडेप्टर। ओके, डीबी अडेप्टर था, या माई अडेप्टर नहीं था, डीबी अडेप्टर था। सॉरी, आई थिंक हमने वो बनाया था। तो डीबी अडेप्टर, यस, डीबी अडेप्टर इज इक्वल्स टू माई, सॉरी न्यू, माई नहीं होगा, न्यू डीबी अडेप्टर, और इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं। तो पहला हम पास कर देंगे यूजर्स, और दूसरा पास कर देंगे कंटेक्स्ट। तो कंटेक्स्ट में क्या चला जाएगा? दिस। ठीक है, और फिर इसको हम क्या बाइंड कर देंगे? रिसाइकलर व्यू डॉट सेट अडेप्टर। तो यहाँ पर हमारे पास अडेप्टर आ जाएगा, और इसी के साथ में ये अडेप्टर क्या दिक्कत कर रहा है? सेट अडेप्टर, तो ये तो सही लिखा हुआ है। यहाँ एरर क्यों दे रहा भाई?
रिक्वायर्ड अडेप्टर, और यहाँ पर ये क्या है? सही तो है। एरर क्यों आ रही है? आप लोगों के में भी एरर आ रही है क्या? देखिए। यस सर। ये तो सही बना है, फिर ये एरर क्यों दे रहा है? सर वो बोल रहा है कि क्रिएट फील्ड इन रीड ऑल डेटा, डीबी अडेप्टर नाम की। कहाँ पर कह रहा है? अच्छा, ये इसी पे डीबी अडेप्टर पे रख के मैंने देखा था। हाँ, बोल रहा है लोकल वेरिएबल डीबी अडेप्टर नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, वही राइट साइड नहीं में तो आता है ना। लोकल वेरिएबल ही तो है ये, और क्या है? नहीं तो उसमें वो फाइंड नहीं कर पा रहा है, ये बोल रहा हूँ वही तो डीबी देख रहे, अडेप्टर नेम यही था तो तो देख रहे हैं कि ये ऐसा क्यों नहीं दे रहा है। यूजर्स सर रिसाइकलर व्यू में अडेप्टर नहीं है, इस वजह से होगा क्या प्रॉब्लम? नहीं, रिसाइकलर व्यू डॉट सेट अडेप्टर ये तो सही लिखा हुआ है, लेकिन ये एरर क्यों दे रहा है? ये एरर नहीं आनी चाहिए ना। रिक्वायर्ड अडेप्टर, और ये कह रहा है क्या दिक्कत क्या है? डीबी अडेप्टर कोने सनी में कोई आई टेस्ट करा था 4 दिन पहले, अपन अभी तक नहीं देखा खोल के। तो फैमिली नीड्स का सामान लेके गया तो सनी से बिल लिया है, रिटर्न बिल आएगा तो बिहार आ गई। और सर हाँ सर जो ये हमने रिसाइकलर व्यू बनाया, इसमें एडाप्टर सेट करवाना पड़ेगा ना? हाँ, तो सेट अडेप्टर है तो रिसाइकलर व्यू का। वो जो ऑब्जेक्ट व्यूज के लिए क्रिएट करते हैं किसके लिए? रिसाइकलर व्यू में आइटम्स के लिए, वो हमने निकाल तो लिया, यहाँ पर हमने डेटा ऐड करके निकाल तो लिया। यहाँ से जो डीबी हेल्पर करके गेट ऑल डेटा किया ना, तो गेट ऑल डेटा करने के बाद हमने उसको अडेप्टर में पास कर दिया, और जो डेटा पास किया वो हमारा डेटा यहाँ अडेप्टर में चला जाएगा इस जगह पर। हाँ, ये तो सही है, लेकिन ये एरर क्यों दे रहा है ये नहीं समझ में आ रही। स्ट्रक्चर भी सही है, ये भी सही है, फिर भी क्यों एरर दे रहा है? अभी पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। चलो इसको रन करा के देख लेते हैं एक बार।
कॉन्टेक्स्ट की कुछ प्रॉब्लम होगी तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, अदरवाइज देखते हैं क्या समस्या है। इनकॉम्पैटिबल टाइप क्यों आ रहा है? इनकॉम्पैटिबल टाइप क्यों दे रहा है भाई? Oh, sorry. Now I got it. What's the problem? Okay. Wait. Now I found the problem. What the problem is here? Change this recycler view with this one. This list view. Sorry. Change this with this list view. That is why the error is coming. Okay. Change it with this list view. Don't use this recycler view. Okay. The problem is that now I got it. Okay. रिसाइकलर व्यू चेंज कर दो यहाँ पर लिस्ट व्यू से। लिस्ट व्यू कर दीजिएगा यहाँ पर, और फिर अब यहाँ पर आप लगा दीजिएगा लिस्ट व्यू इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.list व्यू, और फिर लिस्ट व्यू के बाद यहाँ पर आप db हेल्पर बना दीजिएगा, और अब ये सही हो जाएगा। अब ये लिस्ट व्यू आप यहाँ पर ऐड करवा दीजिए, अब ये सही कर देगा ये। ओके फाइन, देखिए आ गया। ठीक, और अडेप्टर के अंदर चले जाइएगा तो यहाँ पर आप कॉन्टेक्स्ट भी दे सकते हैं, कॉमा कॉन्टेक्स्ट लिख दीजिएगा, कॉन्टेक्स्ट। डन एवरीवन? सर डूइंग। सर एक बार वो वाली खोल दीजिए, रीड ऑल डेटा वाली। सर वो एक्सएमएल वाली में क्या चेंज करा? इसमें एक्सएमएल वाली में आप रिसाइकलर हटा के लिस्ट व्यू कर दीजिएगा, बस सिंपल। बाकी ऐसा कैसे करना है? हाँ, बाकी ऐसे कैसे ही रहेगा। सर मेरे में तो अभी भी एरर दे रहा है। क्यों एरर देगा? पता नहीं, वही डीबी अडेप्टर पे दे रहा है। नहीं, डीबी अडेप्टर चेंज कर दो, सही हो जाएगा। सर और कहाँ पे चेंज करा? बस और कुछ नहीं, केवल आपने उसमें कॉन्टेक्स्ट डाल देना है। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में जो हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट हटाया था वो कॉन्टेक्स्ट लिख देना है।
टीबी अडेप्टर है ना। हाँ बाकी सब वैसे ही रहेगा। ठीक है। सर नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर दीजिए, डीबी अडेप्टर है ये डीबी अडेप्टर का नीचे स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। ओके, डीबी अडेप्टर का डन सर। पर अभी भी डीबी अडेप्टर में ही आ रही है प्रॉब्लम, वहीं पे दे रहा है मेरे को एरर। नहीं तो तुमने रिसाइकलर तो नहीं लगाया, देख लो। नहीं सर, अभी तो सिर्फ लिस्ट व्यू लगा हुआ है इसमें। तो फिर इंपोर्ट में उसमें भी देखो आईडी वगैरह क्या बनाई हुई है। आईडी भी लिस्ट व्यू के नाम की है। नहीं तो कुछ गड़बड़ कर रहे हो फिर, इसका मतलब। नहीं हो रहा। बाकी लोग बताएं, बाकी लोगों का हो गया? यस सर। ऐड हो गया सभी का? यस सर। ओके ग्रेट। चश्मे से दिखता नहीं है। हाँ विक्रांत सही कर लिया। बाकी लोग बताएं भाई, आप लोगों का क्या हाल है? इसमें बन गया कि नहीं? यस खुशबू, सुनील, यस सर बन गया। आ रहा है नहीं आउटपुट? हो रहा आ रहा है सर नहीं? वो। हाँ आउटपुट जनरेट हो रहा है? सर वो अभी चालू करा है, वो हो रहा है। ओके ओके, ट्राई करो उसको लाने का। हाँ वो जेनी मोशन चालू हो रहा है। सर मैं ज्वाइन करके आपको शेयर करूं स्क्रीन हाँ हाँ बिल्कुल लैपटॉप? बिल्कुल। हेलो यस 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 यस। सर, जैसे अपन ये आईडी बनाई अपन ने ऑन क्रिएट, तो इनिट मेथड में भी तो बनाते अपन, वो किस कंडीशन में बनाते? वो जब हमारे पास एक से ज्यादा वो होंगे ना एट द टाइम, कि जहां पर हमारे पास एक से ज्यादा आईडीज वाला पार्ट बनाना है, ठीक है। तो सर यहाँ भी तो बना सकते फिर एक से ज्यादा? बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बट यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ना, यहाँ पर हमें केवल एक ही चीज लगानी है ना, दैट्स वाई। तो हमने केवल लिस्ट व्यू जो ऐड किया है वही केवल ऐड किया है, इस वजह से हमने इसको लगा दिया है। सर जैसे एक से ज्यादा अगर लगानी हो तो यहाँ लगा सकते हैं या नहीं, हाँ या बिल्कुल कुछ लगा एरर आप सकते हैं, बताएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑफ कोर्स लगा सकते हैं। क्योंकि इनिट फिर वो थोड़ा फिर कंफ्यूजन हो जाता है, इनिट लगाओ। देखो हमेशा ये ध्यान रखो कि अगर आप एक से ज्यादा आइटम्स ऐड कर रहे हो अपने क्लाउड पर, ठीक है। विक्रांत अपना माइक बंद करो। यस सर कर रहा हूँ। ठीक है, हेलो। यस सर। तो
अगर हाँ आप सर। अपना जो आईडी मतलब जो बना रहे हो, जो एप्लीकेशन बना रहे हो, अगर उसमें एक से ज्यादा आइटम्स ऐड किए हुए हैं या एक से Yes, ज्यादा sir. विजिट्स हैं, तब आप इनिट बना सकते हैं। ठीक है, उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। नहीं तो इतने सारे हो जाएंगे कि आपका ऑन क्रिएट मेथड बहुत बड़ा बन जाएगा, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है। ओके सर। ठीक है, तो इस Okay. वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसको एक इनिट मेथड के अंदर इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो वो हमारे Yes, लिए sir. ज्यादा फ्रूटफुल होता है हैंडल करना, इंस्टेड ऑफ कि हम लोग उसको क्या करें, इस तरीके से यूज करें। Okay, sir. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये अडेप्टर तो बन तो जाएगा, लेकिन इस अडेप्टर को चलाएंगे कैसे? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी डेटाबेस एक्टिविटी बनी थी, ठीक है, इस डेटाबेस एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर हमें आके एक इंटेंट डालना पड़ेगा। इंटेंट इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, और इसके अंदर क्या करेंगे, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा रीड ऑल डेटा डॉट क्लास। ठीक है, ये ऐड करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डाल देंगे यहाँ पर लिखेंगे स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। ठीक है, स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। सर मैं स्क्रीन शेयर करूं आपको? हाँ बोलो। स्क्रीन शेयर कर दूं मैं आपको? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शेयर करो। सर बस वहाँ पे इतना ही लिखना, स्टार्ट एक्टिविटी और इंटेंट। हाँ विक्रांत ये बताओ, तुम्हारा ये अडेप्टर तो एक्टिवेट ही नहीं हो रहा ना? यहाँ पर तुमने अडेप्टर लिखा, यहाँ डीबी अडेप्टर लिखा, कैसे आएगा? कहाँ पे सर? यहाँ पर लिखा है डीबी अडेप्टर और यहाँ पर लिखा है लिस्ट व्यू डॉट सेट अडेप्टर डीबी अडेप्टर। ऑब्जेक्ट ही नहीं पास कर रहे हो सही। सर मैंने कंट्रोल शेयर कर दिया है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, आप बता अरे दीजिए। बेटा, यहाँ पर तुम्हारा अडेप्टर लिखा है और यहाँ Yes, पर तुम sir. डीबी अडेप्टर लिख रहे हो, तो कैसे हो जाएगा सही भाई? अच्छा ठीक है, हो गया सही? यस सर, यस सर। क्या कर रहा है लड़के, इतनी छोटी सी चीज नहीं पकड़ पा रहे हो। ये सर एक और एरर दे रहा है, बिल्ड एरर। बिल्ड के टाइम पे, बिल्ड के टाइम पे एरर दे रहा है माय डेटा लिस्ट डॉट एक्सएमएल में। कहाँ पर है? दिखाओ, फटाफट दिखाओ। यस सर। सर ये रहा लाइन नंबर 8। यस सर। लाइन नंबर 8, एंड्रॉइड एक्स कार्ड व्यू। कार्ड की स्पेलिंग गलत है शायद। कार्ड के बाद वी कैपिटल होगा ना? कार्ड एलिवेशन नॉट फाउंड। अरे ये कार्ड एलिवेशन यहाँ थोड़ी 2-2 बार क्यों लगा रखा है? एंड्रॉइड कार्ड एलिवेशन 2 बार क्यों लगा रखा है? ठीक है, अब सही हो गया? यस सर। तो अब यहाँ पर जो हम लोग अपना रीड ऑल डेटा बना रहे हैं, इसके अंदर एक काम और करते हैं
यहाँ पर ये जो सेट कंटेंट व्यू दिया हुआ है, इस सेट कंटेंट व्यू के अंदर एक मेथड लगाते हैं गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट सेट डिस्प्ले होम एज अप इनेबल्ड ट्रू। ठीक है, ये लगा दीजिएगा गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट सेट डिस्प्ले होम एज अप इनेबल्ड ट्रू। यस सर। ठीक है सर इसमें पता कैसे चलेगा अपने को कौन सी मेथड कहाँ लगानी है? अब ये तो आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको याद रहेगा। क्योंकि सर इसमें तो जैसे मेथड तो सारी याद करनी पड़ेगी फिर। हाँ तो इसका बिल्कुल, क्या जावा ही है, पूरा जावा ही है और क्या। सर हिंट ही नहीं देता है। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। ठीक है, एक ही रामबाड़ा दवाई है इसकी, केवल प्रैक्टिस। सर जैसे हमने वो लिस्ट व्यू लिया था, हाँ। वहाँ पे सर जैसे पहले रिसाइकल व्यू लिया था, सर वो क्यों नहीं चल रहा था? वो इसलिए नहीं लिया था बिकॉज जहां तक जब हम लोगों ने कल अडेप्टर बनाया था, याद है? तो जो हमने अडेप्टर बनाया था वहां पर हमने अडेप्टर यूज किया था बेस अडेप्टर। ठीक है, और बेस अडेप्टर जो होता है वो रिसाइकलर पे काम नहीं करता है। ठीक है, बाद में हमें याद आया कि अरे हमने तो वो बनाया था, बेस अडेप्टर बनाया था, रिसाइकलर व्यू अडेप्टर नहीं बनाया था, इसलिए वो एरर दे रहा था। ठीक है, इसलिए वो एरर दे रहा था। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद मैनिफेस्ट के अंदर आ जाइएगा, मतलब आपने ये ऐड कर दिया रीड ऑल डेटा के अंदर, ये वाली लाइन ये ऐड कर दी। अब इसके बाद मैनिफेस्ट के अंदर आ जाइए, और मैनिफेस्ट के अंदर जो आपने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ना डेटाबेस एक्टिविटी, 2-3 जगह पर लॉन्चर लगा हुआ है, दिख रहा है ना? यस सर। ठीक, तो अब यहाँ पर ये जो ये वाला पार्ट है, इसको हम लिस्ट व्यू एक्टिविटी इसको हटा देते हैं यहाँ से, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमने बंद कर दिया। क्लियर? ये जो हमारा रीड ऑल डेटा बना हुआ था, ये एक्टिविटी जो बनी थी, इसको हम यहाँ से कट करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाके पेस्ट कर देंगे नीचे। ठीक, ये बंद कर दिया, और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी लगा देंगे parent activity name main activity, sorry database activity। तो सबसे पहले ये चलेगी? हाँ, सबसे पहले डेटाबेस एक्टिविटी चलेगी, और जब आप बैक बटन करोगे तो वो पीछे चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए अब इसको रन करा के देखते हैं कि व्हाट हैपेंस। ग्रेडल बिल्ड हो जाएगा, तब आप इसको रन करा के देखिएगा कि क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो अब हम रीड ऑल डेटा पे सेलेक्ट करते हैं और सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। तो अभी हमारे पास डेटा एक्टिविटी तो आ रही है, लेकिन आउटपुट नहीं जनरेट हो रहा है, राइट? सबमिट। अब हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, दिखाना पड़ेगा ना इसको आउटपुट पे। देखिए आउटपुट, आप लोगों का आउटपुट आ रहा है नहीं? हेलो, नहीं सर। तो पहले एक काम करिए, डेटा इंसर्ट करके एक बार चेक कर लो। ठीक है, कि डेटा आपका इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर पहले एक बार डेटा इंसर्ट करके देखिए, ठीक है, तो UID 101 ऐड कर लेना और कुछ भी नाम दे देना, ABC कुछ भी नाम दे दो। ईमेल आईडी दे दीजिएगा, ईमेल आईडी हमने दे दिया, फोन नंबर दे दिया। इंसर्ट पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा, तो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली हो जाएगा। तो अब रीड कर लीजिएगा डेटा। सर हो गया डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली।
सर मेरा तो क्रैश हो गया हैं? ऐप ही क्रैश हो गया। क्यों ऐप क्यों क्रैश हो गया? वापस करके देखता हूँ मैं पर ऐप क्रैश कैसे हो गया भाई? पता नहीं सर, करता हूँ मैं वापस। क्रैश हो रहा है सर डेटा इंसर्ट तो सक्सेसफुल हो गया, रीड करने के टाइम पे फिर क्रैश हो गया। क्रैश हो गया, ओके। हाँ। सो पहले तो हम एरर चेक करते हैं कि एरर क्या आ रही है। पहले तो एरर ढूंढनी पड़ेगी ना कि एरर कहाँ पर है। अच्छा एक काम और करते हैं, माइट भी हो सकता है कि ये कार्ड व्यू की वजह से प्रॉब्लम कर रहा हो। तो एक काम करिए, ये जो एक्सएमएल हम लोगों ने बनाई है ना माई डेटा लिस्ट के नाम से, तो है ना, दिख रहा है ये जो लिस्ट बनाई है इसमें से ये कार्ड हटा लेना बस। ये कार्ड ये जो कार्ड व्यू बना है ना ये हटा दीजिए, बाकी सब वैसे का वैसे रहने देना। माइट भी हो सकता है कार्ड व्यू की वजह से प्रॉब्लम कर रहा हो। एक बार फिर से रन करा के देख लीजिएगा। थिंक ये क्वेरी से कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? हाँ, डेटाबेस हेल्पर क्वेरी से कुछ प्रॉब्लम है। मैं सर क्रैश हो गई फिर से। क्रैश हो गई? जस्ट अ सेकंड, देखना तो कहाँ पर प्रॉब्लम, क्योंकि ये रिटर्न क्यों नहीं कर रहा ये देखना पड़ेगा ना। रिटर्न क्यों नहीं कर रहा ये देखना पड़ेगा ना कि क्यों नहीं रिटर्न हो रही है। सर मूव टू नेक्स्ट आएगा ना यहाँ पे? हाँ, वाइल के अंदर सर क्या चीज आएगा? कर्सर मूव हाँ टू सर नेक्स्ट आएगा, मूव टू नेक्स्ट फाइल के ओ अंदर। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मूव टू फर्स्ट है ये, मूव टू नेक्स्ट आएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो टाइप करने में जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो गई, मूव टू फर्स्ट की जगह मूव टू नेक्स्ट होना चाहिए। ओके सो अब देखते हैं कर्सर से कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। यस, सो नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे रहा है ऑब्जेक्ट व्यू डॉट गेट टैग, यानी कि इसको वैल्यू नहीं मिल रही अडेप्टर के अंदर। यहाँ पर ये नल पॉइंटर आ रहा है। सो लेट्स चेक वेदर व्हाई इट इज शोइंग नल पॉइंटर। नल पॉइंटर root
यहाँ पर गेट टैग में ये पोजीशन नल बता रहा है, तो ये क्यों बता रहा है? होल्डर नल, ठीक है। ये रिटर्न हो गया व्यू, आईडी टेक्स्ट हो गई, ठीक है। फिर ये भी सही है, ये भी सही है, तो फिर ये नल क्यों आ रहा है? गेट टैग, अच्छा यहाँ पर व्यू लाइन नंबर 52 में ही प्रॉब्लम है। गेट टैग, ओके। अगेन ऑब्जेक्ट गेट टैग नल ही दे रहा है। इसका मतलब ये तो हमारा सही है, यहाँ पर तो सही है। अब ये डेटा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब या तो अडेप्टर से डेटा नहीं निकल रहा है या कुछ और प्रॉब्लम है। व्यू होल्डर ये सही है, ये सही है, आईडी नहीं हो रही, ठीक है। गेट टैग, सेट टैग, ये हमें नल पॉइंटर ही दे रहा है। यस, आ गया। यहाँ पर आप व्यू इज नॉट इक्वल्स टू नल हटा दीजिएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यस बिल्कुल सही आ रहा है। अब एक काम करिए, वापस से इसको यहाँ पर एक अंडू कर दीजिएगा एक बार, और यहाँ पर कार्ड व्यू लगा के देखो। अब मेरे ख्याल से सही आ जाएगा। ये कार्ड, उसकी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। सर रीड करके सबमिट करा दो तो फिर से बंद हो गया। रीड करके फिर से सबमिट किया आपने? सर, सेम आईडी से डाल दिया क्या? सेम आईडी से? हाँ, सेम आईडी से तो नहीं डाला है, क्योंकि हमारी जो यूनिक आईडी बनी है, ये ध्यान रखिएगा, यूनिक आईडी पर नहीं काम करेगा। बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है।
बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, देख लो, चेक कर लो, आ रहा है आंसर। सर मेरा तो वो भी नहीं दे रहा, वो डाटा इंसर्ट सक्सेसफुल है कि नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने कोड कुछ गड़बड़ लिखा है क्या? एरर तो कहीं भी नहीं दे रहा वो। नहीं नहीं, कुछ कोड ना कर, कुछ गड़बड़ करी, क्रैश हो रही है क्या? हाँ क्रैश हो रही है तो सबमिट उसका पे मतलब क्लिक फिर कर रहे चेक हैं तो करो, कुछ ना सब। कुछ कहीं तुमने मिस्टेक करी है समवेयर। सर मेरी भी क्रैश हो रही है। आपकी भी क्रैश हो रही है? हाँ सर वो अरे एरर में जाके देखा तो उसमें तो वो बता, लॉगकैट में देखा है तो उसमें डाटाबेस एक्टिविटी में बता रहा है जहाँ पे खुशबू इंट अपनी स्क्रीन आईडी शेयर कर इक्वल टू। सकती हो? विक्रांत तुम अपनी स्क्रीन शेयर करो, पहले देखें। यस सर। बाकी लोग बताएं, बाकी लोगों, आप लोगों का आ रहा है? हेलो, यस, अजय, मृत्युंजय, सतीश, सुनील। हेलो अजय, सतीश, सुनील, सर रन होगा मेरा। आप लोगों का आ रहा है डेटा? सर चल रहा है सर, एरर बता रहा है वो। आपका भी एरर बता रहा है अजय? यस सर। और मृत्युंजय तुम्हारा? एरर आ रहा है उसमें लॉकेट में। अरे यार, रेडियो ग्रुप चेक्ड आईडी जो तुम्हारे पास है वो गड़बड़ है। यहाँ पर तुमने इसकी आईडी का वही नहीं लगाया, वो क्या कहते हैं, आईडी नहीं सेट करी है, इसका मतलब। इसके लेआउट में जाके इसकी आईडी चेक करो। है सर। रेडियो ग्रुप है ना, रेडियो जीआरपी, कहाँ है इसमें? ऊपर ऊपर। अरे कहाँ है? यहाँ कहाँ है फाइंड व्यू बाय आईडी? लिखो फटाफट जल्दी से। आरती चेक करो, देखो आपका भी आ रहा है कि नहीं? सॉरी खुशबू। सर मेरे इसमें भी फाइंड व्यू बाय आईडी का प्रॉब्लम आ रहा है ना, वही है, आप लोगों ने कुछ लिखने में गड़बड़ करी, आईडी की वजह से प्रॉब्लम है। कोड अपना सही है यार, कोड कहाँ गड़बड़ है? सर नेम मिस्टेक आ रहा था। सर इस वाली लाइन में दे रहे जो डीबी अडेप्टर में कन्वर्ट होल्डर डॉट यू आई डी लिखा है ना उसमें। हाँ हाँ, अच्छा बता, अडेप्टर में आपके वाले में प्रॉब्लम आ रही है? हाँ ओके ओके ओके। आप खुशबू स्क्रीन शेयर कर सकती हो? सर मैं तो मोबाइल से जूम चला रही हूँ। आपके लैपी पर नहीं है क्या? नहीं सर। लैपी पे जूम नहीं है? नहीं तो फिर हम कैसे हेल्प करें अब आपकी, बताओ। सर मैं सर 2 अभी मिनट भी में ऐप डाउनलोड। क्रैश हो गया। हैं? अभी भी ऐप क्रैश हो गया। अभी भी ऐप क्रैश हो गई है? स्क्रीन तुम बंद क्यों कर देते हो भाई? सर आप बोले ना उसको शेयर करने को, तो मैं हटा अरे तो दिया था। इसका दो स्क्रीन शेयर हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजय तुम भी अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो। सर मैं भी मोबाइल पे ही चला रहा हूँ सर। अरे यार, आप लोगों को कहा हमने कि लैपी से चलाओ। यस सर ये फाइंड व्यू बाय आईडी में कुछ प्रॉब्लम आया है क्या? हाँ वही हम देख रहे हैं। तुम्हारा तो यहीं पर गड़बड़ है भाई, RESDB helper डॉट एड यूजर, एड यूजर, यहीं पर नल पॉइंटर वो हो गया, डेटा ही नहीं ऐड हुआ। क्या समझे? यहाँ से तुम्हारा डेटा इंसर्ट नहीं हो रहा है। सर तो उसके लिए क्या करूँ? रुको रुको, बता रहे हैं। लगाया तो है नीचे। UID, यूनेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, किसी एक से डेटा उठ के नहीं आ रहा है। DB हेल्पर, UID, यूनेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, टेबल नेम।
और यहाँ पर db.insert public। यहाँ पर एग्जाम्पल कहाँ गया तुम्हारा? ABCD एग्जाम्पल कहाँ है? com.example.app ये रहा। सर यही होगा, पिछली बार मिला था। हाँ। तुम्हारा डेटाबेस ही नहीं बन रहा भाई, हमारा डेटाबेस ही नहीं बन रहा तो डेटा इंसर्ट कहाँ से होगा? हैं? सर हाँ जी, सर लैपी में कर लिया। गुड ठीक है। तो आप शेयर कर सकती हो स्क्रीन अगर? हाँ विक्रांत तुम्हारा डेटाबेस ही नहीं क्रिएट हो रहा यस भाई। सर। इंसर्ट कहाँ कर रहे हो? डेटाबेस ही नहीं बन रहा तो क्रिएट कहाँ से होगा? ये सर टेबल ने डाटाबेस ही कहाँ है, टेबल कहाँ से है? जब तुम्हारा ये MyDB के नाम से डेटाबेस ही नहीं बन रहा तो डेटा इंसर्ट कहाँ कर रहे हो? अरे बन क्यों नहीं रहा है? अरे तुमने कहीं इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया भाई। डेटा इंसर्ट करने के लिए डेटाबेस का कहीं ऑब्जेक्ट बनाया? ये DB हेल्पर है। यस सर। तो इसका DB हेल्पर का कहाँ यूज किया है तुमने? देखें DB नहीं किया था, अरे यहाँ लड़के किया है। हद हो गई है, सामने सब चीज लिखो तब ये हाल है। ऐसा छूट जाता है थोड़ा सा, वो पता नहीं चलता। अरे अच्छा ये बताओ, तुम हमको एक बात बताओ, जब सारा कोड हम हाँ। तुम्हें लिख के वीडियो शेयर करके सब कुछ दे रहे हैं तब भी ये प्रॉब्लम है? नहीं सर, अगर अभी नहीं होता ना तो मैं वीडियो ही देखता वापस। हाँ तो फिर अब चलो, अब चलेगा ढंग से। ओके सर। यस खुशबू, यस सर मैं स्टॉप कर दूं शेयरिंग? ओके सुभाष क्या नाम है? किसका है ये? सतीश तुम्हारा है? सुनील तुम्हारा है? सर वो शुभ्स के नाम से मेरा हाँ, है। अच्छा शुभ, आप अच्छा, ओके आपका है। सर मैं स्टॉप कर दूं शेयरिंग? नहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, रन कराओ तुम अपने आराम से। हाँ सर। खुशबू तुमने गड़बड़ ये करी है, देखो यहाँ पर आपने व्यू लिखा हुआ है जबकि ये कन्वर्ट अच्छा। व्यू होगा। आ गया सर, हो गया। आ गया, देखा? हाँ सर। खुशबू आप रन कराइए, आप प्रोजेक्ट रन कराओ अपना। यस सर। और किसी का कोई एरर आ रही है? एनीवन एल्स? यस मृत्युंजय तुम्हारा? हाँ मैं एक बार वापस देख के बनाऊंगा वीडियो से। हाँ वापस करूंगा एक बार। एरर तो है सर। सतीश तुम्हारा? हेलो सतीश, हो गया सर। चल गया? हाँ सर। सुनील तुम्हारा? सर फिर से कुछ चाहिए एक। नल पॉइंटर एक्सेप्शन आई है आपकी, किस लाइन पर आई है?
attempt to invoke virtual method int view get important accessibility null. ये कहाँ है? ओके, यहाँ पर तो आपने स्टैटिक नहीं लिखा है. सर ये एसर्ट क्या होता है? हाँ, एसर्ट आपने अभी हटाया ना जो? एसर्ट बेसिकली एक एक्सेप्शन को रोकने के लिए वो होता है, एक तरीका होता है. कौन सा एक्सेप्शन? जो हम लोग एक्सेप्शन हैंडल करते हैं उसमें 3 केसेस होती है, या तो एक्सेप्शन आए नहीं, हाँ. ठीक है, और अगर आती है तो हैंडल करी जाए, और तीसरा केस होता है कि वो केस ही नहीं आने दो जिसकी वजह से एक्सेप्शन आ रही है. यस सर. यस खुशबू, देखिए चला. सर क्रैश हो गया. क्रैश हो रहा है? जस्ट अ सेकंड, अब ये क्रैश क्यों हो रहा है यही देखना पड़ेगा. That important for accessibility a null pointer क्यों आ रहा है भाई? कुछ ना कुछ तो कहीं आपने गड़बड़ कर दी है, गारंटीड. सर वो 2 दिन का उसमें ओके, वीडियो में से देयर देख इट के इज. यहाँ पर नल आ रहा है आपका ये डेटा. अच्छा. रन कराइए फटाफट. यस सर. आ गया सर. ओके ग्रेट. खुश, हैप्पी? थैंक यू. यस सर. ठीक है. ओके, सो थैंक यू गाइज, गुड नाइट, एंड विल Thank you, कंटिन्यू sir. विद टुमारो. Thank you, ओके sir. सर. ओके, थैंक यू सर. बाय बाय, गुड नाइट. गुड नाइट.